वाह भाई वाह, आ गए। अब जब आ ही गए हो तो कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें सेलिब्रिटी के नाम पर इस दुनिया के भैरंड प्राणियों को एक घर में बंद कर दिया जाता है और उनसे टास्क के नाम पे कुत्तों की तरह लड़ाया जाता है। और जिसे देखने के बाद चूतिया ऑडियंस को ये लगता है कि वाह भाई वाह, क्या गेम है ये, ऐसा तो ओलंपिक में भी नहीं खेला जाता है। और इसका रीजन बिग बॉस ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में लोग इतने वेले भरे पड़े हैं कि इनको रास्ते में चल रही जेसीबी की खुदाई और पड़ोस के घर में बंद कमरे में चल रही भैया और भाभी की लड़ाई देखने में लोगों को बड़ा मजा आता है। फिर वो चाहे दिन के उजाले में हो या फिर अंधेरी रात में हो, मोबाइल की छोटी स्क्रीन पे देखना पड़े या फिर 56 इंच की एलईडी पर, और लाइव देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो। बोला मेरे को बाहर करके दिखाना। हम क्या मत है बार मिलने की, जो करना है यहाँ करना, डरता किससे है, उखाड़ना। हम क्या मत है बार मिलने की, तेरी मैं तमन्ना पूरी करूंगा, मिलूंगा। वो चीज़ बोला मतलब। हाँ वो चीज जोर बहुत है। अभी चुप करके बैठा था ना, अभी क्या हो गया, अभी आग लगी है, अब मेरे को ही पकड़ेगा तू। भोग जितना भोगना ये बात का, और जितना मुद्दा बनाना मुद्दा बना। मच्छर है तू, मच्छर मसलना निकल, नहीं ना, हाँ निकल। इसी चिल्लम चिल्ली की वजह से पिछले सीजन बिग बॉस वालों को गांड फाड़ टीआरपी मिली थी, जिसकी वजह से पिछले सीजन का रायता भी ठीक तरह से समेट भी नहीं पाए थे कि दूसरे सीजन का नया बवासीर लेके ये आ गए। और हमेशा की तरह इस बार भी बिग बॉस के चिड़ियाघर का चौकीदार कोई और नहीं, सलमान खान है। सलमान खान मतलब चौकीदार, चौकीदार मतलब बिग बॉस। क्योंकि कौन से जानवर को पिंजरे के अंदर रखना है और कौन से जानवर को पिंजरे के बाहर रखना है, ये सुलेमान भाई डिसाइड करते हैं। और तो और कुछ जानवरों को ये उनकी औकात भी दिखाते हैं। औकात दिखाना ना तुझे, चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, बोल गटर, मैं हूँ यहाँ पर। औकात क्या है तुम्हारी? सॉरी भाई। तू मुझे भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? नाम खराब करने को आते हैं यहाँ पर। अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, और क्या बोलोगे कि बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पर। नल्ले डॉन, कसम खुदा की तरफ कुत्ता ने बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। लॉकडाउन लाया नॉर्मल लाइफ में स्पीड ब्रेकर, इसलिए उगा रहा हूं चावल और चला रहा हूं ट्रैक्टर। सुलेमान भाई दुनिया के सारे काम उल्टे करते हैं। दुनिया गाड़ी रोड पे चलाती है, लेकिन अपने सुलेमान भाई गाड़ी फुटपाथ पे चलाते हैं। दुनिया के सारे किसान धान उगाते हैं, लेकिन सुलेमान भाई सीधे चावल उगाते हैं। और बिग बॉस खत्म होने के बाद सुलेमान भाई सीधे फ्रेश आटा उगाने वाले हैं, और 2-4 साल बाद इसकी उम्मीद है कि वो सीधे पिज्जा बर्गर भी उगा सकते हैं। तो भैया देखते रहो क्या क्या होता है। कमाल करते हो 2020। आज तक हम किसी मामूली फर्क को 19-20 का फर्क कहते हैं। देख लिया आपने 19 में क्या था और 20 में क्या है। अब उस साल के बारे में क्या कहें और इस साल के बारे में क्या कहें, जिसका सबसे नेगेटिव शब्द है पॉजिटिव और पॉजिटिव शब्द है नेगेटिव। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बहन की पूरा का पूरा उनादकट हो रखा है। 20 करोड़ पर एपिसोड व्हाट्सएप के जोक मारने के लिए मिल रहे हैं। इससे अच्छा तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को ही रख लेते हैं, एटलीस्ट 19 करोड़ 99 लाख रुपए तो बच जाते हैं। लेकिन नहीं भाई, सुलेमान भाई हैं, टैलेंट की माँ भले ही खुद जाए, लेकिन टीआरपी तो गांड फाड़ मिलनी है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब सुलेमान भाई की बात को खत्म करते हैं और बात करते हैं इस शो में आने वाले कंटेस्टेंट के बारे में। लेकिन जैसा कि सुलेमान भाई ने व्हाट्सएप से जोक कॉपी किया, तो बिग बॉस वालों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रैगिंग कॉपी करके पुराने सीजन के कंटेस्टेंट को सीनियर बना के घर में पीछे के रास्ते से पहले ही घुसा दिया। वाह भोंसड़ी के वाह, क्या आइडिया है। मेरे लिए अगर कुछ हो सही तो मुझे किसी और की नहीं पड़ी। इसी उसूल के साथ मैंने जीता है बिग बॉस। मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। इस बंदे ने पिछले सीजन में इतना हंगामा किया कि बिग बॉस वालों ने सोचा, जब ये बंदा अकेले 10 लोगों के जितना गांड फाड़ के चिल्ला सकता है, तो किसी और को मौका देने से अच्छा पुराना पालतू जानवर ही ठीक है। मैंने पिछली बार भी सबकी नींद उड़ाई थी, और इस बार भी बेडरूम मेरे ही कब्जे में। इन भाई साहब को बेडरूम पे कब्जा करने का बहुत शौक है, और इस बार ये डिसाइड करेंगे कि कौन कहां पर सोएगा, कब सोएगा, कितना सोएगा और किसके साथ सोएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बिग बॉस के घर में खुलकर जिया।
बिना ट्रॉफी के विनर कैसे बनते हैं दुनिया को मैंने सिखाया। मैं हूं हिना खान। लो एक और बावली गार्ड जिसे ये लगता है कि शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। जस्ट लाइक ए CSK फैन, बिना ट्रॉफी के विनर कैसे बनते हैं ये दुनिया को मैंने सिखाया। ओ लोमड़ी से थूट की, ये दुनिया ना पहले से ही मादरचोद है, इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बड़ी है इस दुनिया को सिखाने वाली, बिना ट्रॉफी के विनर बनाना। मैं अपनी मर्जी की मालिक तो हूँ, पर अब ये बिग बॉस का घर भी मेरे इशारों पर नाचेगा, क्योंकि घर वालों का सारा पर्सनल सामान होगा मेरे कब्जे में। मैं सबको उतना ही दूंगी जितना मेरा मन करेगा। यही है दूसरी सीनियर हिनाती हिना खान, जिसे ना लोगों के पर्सनल चीजों पर कब्जा करने का बहुत ही शौक है। जब रात में सारे कंटेस्टेंट सो जाते हैं तो ये लोगों के अंडरवियर चुरा के छिपा देती है और कुछ लोगों के ट्रिमर, पाउडर, क्रीम ये सारी चीजें छिपा देती है, जिससे सुबह होते ही वो सारे बावलों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। तो 4 दिन में 4 तो क्या यहाँ पे 11 लोग हैं, 7 आइटम है। पहले ये दिमाग में रख ले अपने दिमाग में। तो नहीं होता, नहीं रखना दिमाग नहीं रखना। तो जिंदगी का खेल हो या फिर बिग बॉस का, मैंने हमेशा साथ दिया है सच्चाई और सही का। मैं हूं गौहर खान। भैंचोद बिग बॉस ना होकर चुनावी रैली हो गया। शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। जिंदगी को खेलो या फिर मौत का, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। भैंचोद ऐसी स्क्रिप्ट अगर राहुल गांधी को मिल जाए तो वो चूतियों जैसी हरकतें ना करे। उसकी मम्मी का भी सपना पूरा हो जाता कि मेरा राजा बेटा PM बनेगा। पिछली बार ही रूल्स निभाए, इस बार रूल्स बनाऊंगी। और इस गौहर को देखकर ये नहीं समझ में आता है कि इसे शौहर मिलेगा या फिर ये खुद किसी का शौहर बनेगा, क्योंकि इसकी शक्ल देख के ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये लड़का है या फिर लड़की। मैंने खुद अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए गूगल का सहारा लिया, तब जाके बता पा रहा हूँ कि ये लड़की है। कुछ भी बिग बॉस के घर में मेरी फेवरेट जगह है किचन, जहां पर सिर्फ मेरा कब्जा रहेगा। कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा, कौन पकाएगा, कौन नहीं पकाएगा, किसके नसीब में कितना खाना आएगा, ये सिर्फ मैं ही डिसाइड करूंगी। गौहर किचन, हिना का सामान पर कब्जा एंड सिद्धार्थ बेडरूम पे राज। हाँ वेंचर, एक ने बेडरूम में कब्जा कर रखा है और एक ने लोगों की पर्सनल चीजें और उनके अंडरवियर पर, और एक ने किचन पे। तो बचा एक टॉयलेट और बाथरूम, तो उसके लिए भी एक सीनियर को रख लेते, तो फिर वो डिसाइड करता कि किसको हगना है, कब हगना है और कितना हगना है। वेंचर जो चापलूसी करता उसे भरपेट हगने को मिलता। अजीब ड्रामा है यार। तो खैर सोलेमान भाई और सीनियर्स का इंट्रो तो हो गया। अब हम बात करते हैं कंटेस्टेंट कम सेलिब्रिटीज के बारे में, जिनको उनकी गली का कुत्ता भी पहचानने से इनकार कर देता है। तो हमारे पहले प्रतियोगी हैं एजाज खान उर्फ गब्बर। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, 8.5 इंच। मेरा नाम है एजाज खान एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। अब देखो हर सीजन में एक बंदा ऐसा जरूर आता है जो होता तो एक नंबर का चूतिया, लेकिन खुद को 30 मार्क खान समझता है। अब भाई साहब ने नाम तो गब्बर रखा है और गब्बर को जो है बसंती का डांस देखने का बहुत शौक था, लेकिन भाई साहब ये वाले गब्बर ना अंदर जाके खुद बसंती की तरह मुजरा कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं इस शो के दूसरे प्रतियोगी की तरफ, जो खेलती हैं बिना रंगों के होली, लिपस्टिक से बनाती हैं रंगोली। नाम है उनका निक्की तंबोली। मैं हूँ निक्की तंबोली। मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ, बहुत नॉटी हूँ। मैं हूँ हॉट सिजलिंग स्टनिंग साउथ इंडियन एक्ट्रेस। जितनी हॉट और सेक्सी मैं फिल्मों में दिखती हूँ, वैसी ही सेक्सी और बोल्ड मैं रियल लाइफ में भी हूँ। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं, पर नाम नहीं बता सकते। सीक्रेट है सीक्रेट। और जितना हॉट ये फिल्मों में दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा हॉट ये रियल लाइफ में है। इतनी हॉट कि पड़ोस के लोग अपने घरों में हीटर नहीं लगवाते हैं, क्योंकि ये पूरे मोहल्ले में गर्मी बांटते हुए फिरती हैं। गंदे लोग, गलत मत समझो, मेरी बात का मतलब है लोग अपने घरों की खिड़की से हाथ बाहर निकालते हैं और निक्की तंबोली की हॉटनेस से उनको गर्मी मिल जाती है, फिर उनके पूरे दिन का काम हो जाता है। और ये लड़कों के दिलों को ऐसे तोड़ती है जैसे आम के पेड़ से अमरूद। भगवान ने मुझे इतना हॉट बनाया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लड़के मजबूर है, मुझ पे लाइन मारते हैं, फ्लर्ट करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आई डोंट केयर, मतलब माय लाइफ, माय रूल्स, माय वे। एक और पापा की परी जिसे इस बात का बड़ा घमंड है कि माय लाइफ माय रूल एंड माय रास्ता, फिर थोड़ी देर बाद जरा सी बात पे बंदरियों जैसे आंसू बहाने लगती हैं। माय लाइफ माय रूल। पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या है? चलो यहाँ पे आप मेडिकल रीजन दोगे, कुछ दोगे ना, तो उसमें मतलब ये नहीं होगा, लोग आपकी बात। तू ऐसे हार नहीं मान सकती।
यू कैन डू इट, तू जीतेगी। हाँ बिग बॉस, मैं वही जैस्मिन भसीन हूँ जो हर चुनौती का सामना डटकर करती है और गिव अप नहीं करती। और हमारी तीसरी प्रतियोगी हैं जैस्मिन भसीन। इनका नागिनों के साथ उठना बैठना है। ये खतरों की इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं कि XXX का विन डीजल भी आगे इनसे ट्रेनिंग लेता है। और इतना ही नहीं, मैडम एनिमल लवर भी हैं, जहाँ पर जंगली कुत्तों से लोगों की गांड फटती है वहीं पर मैडम उनके साथ तुबड़क तुबड़क करके कबड्डी खेलती हैं, क्योंकि मैडम जी खतरों की बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हैं। कभी हार नहीं मानती है, बस कभी कपार भोकार छोड़ के रोती है। वो वहाँ रो रही है, तू यहाँ रो रही है, क्यों यार? इसलिए मैं आके क्यों रो रही है? पागल हो गई है यार। This is not how people. I've been so nice to her. Of course, that's very sweet girl. मैं बार-बार यही उसको कल से बच्ची समझ रही हूँ। And people are nice and loving you, reciprocated. You don't become this adamant stern child. अब बात करते हैं चौथे कंटेस्टेंट, जिनका नाम है पवित्रा पुनिया। पवित्रा पुनिया कमला पसंद की पुड़िया में पुकार का वो माल जिसे कोई भाव नहीं देता, और जब किसी को कोई भाव ना मिले तब वो अपने थोबड़े पर एक अलग ही छपरियों वाली लाइन को चिपका लेता है कि पवित्रा का दिल दरिया है, क्योंकि मैं दिल से इतना काम लेती हूँ, दिल से ही सोचती हूँ, दिल से ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो अगर उस दिल को ही आपने ठेस पहुँचाई तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं आपका सर भी फोड़ दूँ। यही होता है जब औरत के शरीर में मर्द होता है तो वो ऐसे ही बिना सर पैर की बातें करता है। और ऐसे में अगर कोई इनके दिल, जो कि एक दरिया है, एक्चुअली दरिया नहीं बहुत बड़ा दरिया, अगर कोई उसमें नहाने के साथ साथ सुसु करने के बारे में भी सोचता है तो ये उसकी गांड का गोदाम बना देंगी। और अंजाम की परवाह तो पवित्रा ने आज तक नहीं की, तो अब क्या करेगी। अब बात करते हैं पांचवें प्रतियोगी के बारे में, जिनको इनके जान और जानू के अलावा घंटा कोई नहीं जानता है। और भाई साहब की सिंगिंग ऐसी कि सुनने के बाद खुद कुमार सानू को भी अपने आप पे शक हो जाए कि भाई मेरी शैम्पू इतनी बेझाक कैसे है। एक रानू मंडल के फेमस हो जाने के बाद बिग बॉस में ना जाने इतने सारे सिंगर कहाँ से आ रहे हैं, जैसे ये ओम प्रकाश मिश्रा के बड़े भाई, जो कि इतने बिजी रहते हैं कि साल में 200 से 250 शो करते हैं, और साथ ही साथ बिग बॉस जैसे शो में 4 महीने के लिए वेलापंती करने के लिए भी आ जाते हैं। हद है बहन। फिर आ जाते हैं सिंगर सारा गुरपाल, जो कि नाम से लग रही है बिल्कुल बवाल, दूर से लगती है ढिंचक पूजा की दीदी, और बिग बॉस वालों ने चिपका दी रिजेक्टेड माल की रसीदी। कमाल है बेंच, पूरा का पूरा रिदम ही बन गया यार। वाह क्या शेर सुना है। बायर बिग बॉस में इतने सारे चूतिए कंटेस्टेंट भरे पड़े हैं कि सबके बारे में बात कर पाना असंभव सा है, तो इसलिए एक नजर बिग बॉस पर भी डाल लेते हैं। बिग बॉस वो शो है जहां पर कबाड़ नैनो को भी डेंटिंग पेंटिंग करके BMW की तरह दिखाया जाता है और पब्लिक का अच्छे से चूतिया काटा जाता है। और यहाँ पर उनकी जोड़ियां बनाई जाती हैं, वो भी 316:7 वाली नहीं, 11 और देवन वाली, मतलब टेम्परेरी वाली। जब तक घर में हो बेबी हाउ आर यू, और जब घर से बाहर हो बहनचोद हू द हेल आर यू। और ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे गलत मत समझना, ऐसा ये बिग बॉस में बैठा झुरमल बाबा लाल कोट वाले बोल रहे हैं बहनचोद। और यहाँ पर तेरा एक अफेयर होने का योग है। बिग बॉस में लड़की मिलने के चांसेस हैं? हाँ, इधर अफेयर बिग बॉस में होगा और शादी नहीं होगी। अच्छा हाँ, अच्छा अफेयर होगा और शादी नहीं होगी। इसकी माँ की भूत, टुकम टुकाई, अफेयर, डेटिंग सेटिंग सब कुछ होगा, बस शादी नहीं होगा बहनचोद। फिर रेड लाइट एरिया के कोठे और बिग बॉस के बंगले में अंतर क्या रह गया। और अब कुछ चूतिए बिग बॉस के गांडू फैला के बोलेंगे कि भाई बिग बॉस एक अच्छा और फैमिली शो है। अच्छी काहे का फैमिली शो? अगर ये फैमिली शो है तो इससे अच्छा बाबा जॉनी सिंस के वीडियो ना देख ले बहन। तो भाई बस यार जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि बिग बॉस वो शो है जहां पर गधे सुअरों की तरह लड़ते हैं और कुत्तों की तरह आपस में लेड़ियां बजाते हैं, और फिर सीजन खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट सीजन का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों का डिसीजन होता है और जानवरों का सीजन होता है। तो आप भी इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि पहला वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फैमिली के साथ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस एक फैमिली शो नहीं है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिलाते रहो।